आज हूँ थोने धर्मी राजा की कथा सुनाऊँ। इन चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया जो सब्सक्राइब कर दीजो एंड धके इन वीडियो थोड़ा शेयर कर दीजो। आ धर्मी राजा की बात है एंड इन मोने कथा मोन धर्मी राजा की कथा मो कहीं कहीं देखो मैं सुनाऊँ आपने। देखो एक टाइम री बात है कि नैमिषारण में सोनकादित 88,000 ऋषिगणों 88,000 ऋषिगण भेड़ा हो परान परम सरदारे हाथे और पुराणों में एक सूत जी महाराज ने प्रश्न कियो और कहो हे भगवान मैं आप रे मुंडे हूँ धर्मी राजा की कथा होनी चाहूँ। और कहो हे महाराज थारे मुंडे हूँ मैं आज धर्मी राजा की कथा होनी चाहूँ। उनका विधि विधान और मातम जो है जो मैंने सुनाओ। इन कई विधि है कई विद्वान है कई मातम है वो मैंने आज सुनाओ के। और आप कृपा कर मन थोड़ा सुनाओ के महाराज थोड़ी कृपा कर मैंने आज सुनाओ के। और उन टाइम देखो सूत जी महाराज बोलिया हे ऋषियों आप लोगों ने और मोहन करे कल्याण की कामना रे और प्रश्न थे मैंने पूछ्यो है। देखो सा और मनुष्यों रे कल्याण वास्ते थे और प्रश्न मैंने पूछ्यो है। और आज मैं आप लोगों ने और धर्मी राजा की कथा और सुनाना चाहूँ। और आज मैं आपने धर्मी राजा की कथा सुनाऊँ के सारे तीर्थ तथा व्रत आदि करने वाले तथा कई प्रकार का दान देने वाले भी मनुष्य जिनके इनो कोई उद्यापन को किए बिना सुख के भागी नहीं हो सकते। कहीं लिखियो है देखो साहब के मनुष्य जिनने उद्यापन को किए बिना सुख के कड़ो भागी नहीं हो सके। उस समय में आप लोगों को इन लोक में सुख और आगे सड़क प्राप्ति के लिए एक धन धर्मी राजा की श्रेष्ठ कथा कहूँ। और आज मैं आपने इन श्रेष्ठ जगह मोटी जो कथा है बढ़िया कथा है ना धर्मी राजा की आज मैं आपने सुनाऊँ के धर्मी राजा की श्रेष्ठ कथा और सुनाऊँ। आप लोग विश्वास रख कर इन श्रवण करें इन कथा ने सुनो। और आप श्रद्धा राख पर इन कथा ने सुनो और इन कथा रे श्रेष्ठ और श्रवण करनो। और आप लोग विश्वास राख श्रवण करें। कहो हे ऋषियों त्रेता युग में आरंभ में एक प्रतापी राजा और प्रभु वाहन महोदयपुर में राज करतो। एक राजा हो प्रतापी राजा हो बड़ो राजा हो जब वो महोदयपुर में एक राज करे हो वो बड़ा धर्मात्मा दयालु हो वो मोटो धर्मात्मा हो और दयालु हो। और गऊ है ब्राह्मण है अतिथियों रो बड़ो पूजा करतो। और देखो साहब वो अतिथि आवे कोई ब्राह्मण कोई आवता गाय माता आवती उन्हें पूजा करता था। और उनके राज्य में हरिदास नामक एक महान विद्वान ब्राह्मण रहतो। और उन राज्य रे मो एक हरिदास नामक रो एक महान विद्वान हो ब्राह्मण हो वो रेवे वो नगरी रे मो। और उनकी पत्नी भी बड़ी और सुशील और धर्मवती थी। महाराज री जो घराड़ी ही नहीं बाकेड़ी ही धर्म दान पुण्य करने वाली ही और सुशील ही बहुत बड़ी दान पुण्य करने वाली ही और जिनका नाम गुणवंती हा। और जिनो नाम की हो गुणवंती हो जो कोई यानी शेष हैं गुण मोहा के। हरिदास विष्णु भगत वो बड़ा तपस्वी था। हरिदास जो विष्णु रो बड़ो भक्त हो और बड़ो तपस्वी हो और उनकी पत्नी भी भगवान की और परम मोटी भक्त थी। और उन्हीं जो लुगई ही नहीं महाराज री बा मोटी जो धर्मात्मा भगवान की परम भक्त थी और पतिव्रता थी। और बा देखो सा आपरे पति की आज्ञा मानती और एड़ी देखो सा बा ब्राह्मणी स्त्री ही। उनके प्राय सभी और देवताओं के व्रत किए और जो बा घराड़ी ही जो हैंग जो देवी देवता जितना भी व्रत था नहीं वे हैंग कर दिया। परंतु धर्मी राजा की अर्थात धर्मराज नाम से प्रभु की सेवा कभी नहीं करी। हैंग व्रत कर दिया प्रभु धर्मी राजा री कथा और धर्मी राजा रे नाम री प्रभु री सेवा कदी आ की को नहीं। वह गणेश जी के चंद्रमा के हरतालिका आदि देवियों के राम जन्म और देखो जन्माष्टमी शिवरात्रि आदि शिव जी के सभी व्रत किया करती थी। बाजो को हैंग ही जितना ही जगह व्रत आने बा हैंग करती शिवरात्रि ही जन्माष्टमी ही राम जन्म हो आदि देवी देवता ने जितना भी व्रत आवता बा हैंग करती और सभी व्रत किया करती बा। वह बड़ी श्रद्धा से सदा एकादशी रा व्रत भी करती थी। और बा हरमी जो एकादशियों आवती न जगह एकादशी रो व्रत भी करती और यथाशक्ति दान भी देती रहती थी। और यथाशक्ति जो कोई दान पुण्य होनी बा पुण्य करती। और अतिथि सेवा में कभी बा विमुख नहीं रहती थी। कोई भी अतिथि आओ तो नहीं बा विमुख नहीं रहती। जो बोने कोई थोड़ो बहुत भोजन भी जो करान दीक्षिणा देन पछ बोन बहिर करती।
और इस प्रकार धर्मपरायण वह वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई तो धर्माचरण के प्रभाव में यमदूत आदरपूर्वक धर्मराज के पुर को ले गए। और बा देखो शाम जावण लागी ने जनो हम कहीं करियो के धर्मराज के प्रभाव से यमदूत आया, आदरपूर्वक धर्मराज रे पुर लेन गया उन्हें स्त्री ने। दक्षिण दिशा में पूर्ति से ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज जी का बड़ा भारी नगर है और एक मोटो दक्षिण दिशा रे मोइने और धर्मराज रो मोटो एक कहीं हो बड़ो भारी नगर हो जो कि पापी लोगों को भयानक है। और ओ मार्ग जो पापी जो लोग वे उन लगे बहुत बड़ो भयानक हो। धर्मराज रो पुर 1000 योजन कहा और धर्मराज रो पुर होने जो 1000 योजन रो मोटो हो पुर बनड़ो तो बनड़ो पुर के वह चौकोर हैं तथा उनके 4 दरवाजा हा। धर्मराज राजा का दरवाजा कितना हा 4 हा। वह कई प्रकार के रतन और शोभावान हो और कई प्रकार का धर्मराज देखो सा रतन शोभे हन कोई झालर बाजे हिन कोई बहुत बड़ो सुहावणो और धर्मराज रो पुर हो। और उनमें कई मनुष्य तो जो पुण्य भोग दे हेतु गए और जका कया उठ जको गया नहीं बे जको पुण्य कियो नहीं बे लोग उन धर्मराजपुर में गया और निवास कर रहे हैं। बे जको हाल तक निवास कर रहे हैं। स्तोन स्तोन पर गीत सुनाई दे रहे हैं और जट जट जगह जाओ तार उठ गीत सुनाई दे आन कोई गीत गावे कोई भजनी करे एडो धर्मराज रो पुर हो। और गाजा बज रहे थे और बाजा आने जको मोटा मोटा नगाड़ा बीजा शंखन एडा झालरा बाजता उठे। उस नगर के 7 कोट हा और उन नगर हो जो धर्मराज उन किता कोट हा 7 कोट हा। उनके बीच में महान सुंदर धर्मराज को एक मंदिर हो और उन बीच रे मोने एक महान जो बढ़िया हो सुंदर जो सुंदर हो नी वो धर्मराज रो एक मंदिर हो। वो रत्नों बनो हुआ थो और वो केड़ो बनो मोती ने रतन उन जड़ियोड़ो हो और अग्नि बिजली तथा बालू सूर्य के समान चमक रहे हो। और वो देखो सा 1000 बिजली और चमके की कर तेज एड़ो कोई चमके हो। उनके दरवाजों में पेड़ियों और मणियों थी और जको पेड़ियों दरवाजा लागूड़ा उन दरवाजा माथे कहीं जरूड़ा के मणियों जरूर ही धर्मराज रे उठे और हीरों री कणियों से आंगन चमक रहे हो। और हीरों री जो कणियों है नी उन पूरो धर्मराज जो आंगनो नी वो चमके हो। उनके मध्य में रतन जड़ित सिंहासन पर धर्मराज भगवान विराजमान है और उन्हें मोते एक मोटी गादी लागूड़ी और मोटो आसन हो। उन माते कौन विराजे भगवान धर्मराज विराजे। और उनके 5 में चित्रगुप्त का स्तोन हो और उन्हें कने नेड़ो एक किनो एक चित्रगुप्त जो लेखो लिखा करे नी बे जको उठे एक स्तोन हो पहाड़ बैठा है जो मर्त प्राणियों के पाप पुण्य को सारा लेखा ले आओ। और चित्रगुप्त काम कहीं हो जो मरे नहीं आदमी उन जो लेखो जो करनाड़ो किनो काम हो चित्रगुप्त हो। और उठे जान देखे तो बे चित्रगुप्त अटी उठी आप चौपड़ो लीवड़ो और लेखा जो करता पाप पुण्य का सारा लेखा भगवान धर्मराज को सुनाते थे। और जका पाप पुण्य क्यूड़ा नहीं बे चित्रगुप्त जो आप चौपड़ी खोल पड़ा और वे धर्मराज ने सुना था। धर्मराज के दूत गुणवती को वहाँ ले गए। हमें धर्मराज राजा का दूध आनी उन बा गुणवती ही नहीं और उन्हें ले सीधा कट गया भाई ये धर्मराज रे भवन में गया। उनको देखकर वो भयभीत होकर कांपने लगी और उठे जान देख नोट कांपने लगी नीचे मुँह करके खड़ी हो गई और नीचे माथो कर मुंडो कर बा में खड़ी हो गई। चित्रगुप्त ने उसके पूर्व जन्म किए हुए पाप पुण्यों का लेखा आगे की व्यवस्था के लिए बता दिया। हमें चित्रगुप्त पहाड़े बैठा और धर्मराज ने जो पहला जो पाप क्यूड़ो पूर्व जन्म रे मोने पुण्य पाप वो जो आप लेखो कारण वो आप व्यवस्था लिए बतावे। हमें धर्मराज जी उन गुणवंती नी हरिहर आदि सब देवों तथा अपने पति में भक्ति देकर प्रसन्न हुए पर कुछ उदासी भी उनके मुखमंडल पर बा झलके ही और बा हमें उदासी रूढ़ी और बा देखो मुखमंडल माते और झलकती उदासी गुणवती को दिखाई दी। धर्मराज को उदास देखकर गुणवती ने निवेदन किया। धर्मराज जी ने उदास देखकर बा गुणवती पूछियो हे प्रभु मेरी समझ में मैंने कोई दुष्ट कर्तव्य नहीं किया। महाराज मैं कोई एड़ो कोई दुष्ट कर्म नहीं कियो फिर भी आप उदास क्यों और इन वास्ते थे थोड़ा आज उदास क्यों मुंडो चुपचाप बैठा क्यों इनो कई कारण है। धर्मराज कहो हे देवी तुमने वरदादी से सब देवों को संतुष्ट किया है। हे देवी थे जका जो जितना भी वर था नहीं बे हैंग कर दिया है हैंगो देवता ने संतुष्ट कियो परंतु हमारे नाम से तुमने कोई दान पुण्य नहीं कियो।
भाई मारे जो नॉमरो होन जो कदी दोन कियो नहीं, ना कोई पुण्य कियो, ना कोई धर्मी राजा थे कई कथा करी, ना कोई धर्मी राजा ने कोई एड़ो कोई नॉमरो पुण्य दियो। ये सुनकर और बा गुणवती बोली, हाँ महाराज मैं अपराध क्षमा करें। हाँ महाराज आ बात थोड़ी सही है और मैंने हमें क्षमा कर दो, मैं आपरी उपासना नहीं जानती और हूँ थोड़ी उपासना ही जगबा हूँ हम जी को न जानती है। अब हमें आप कृपा करो और हमें जो महाराज थे कृपा करो और उपाय बता दो और मनुष्यों रे आपके कृपा पात्र बन सके। और इन वास्ते छे जो कृपा कर मैंने बताओ जो हुई करूँ जो कोई मनुष्य जो मृत्यु लोक में बढ़े नहीं बे कोई धर्मी राजा री कथा करी और आप रे द्वार माते और भक्तिपूर्व आई। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग में विमुख से श्रवण कर वापिस मृत्यु लोक में जा सकूं तो आपको संतुष्ट करके उपाय अवश्य करूंगी। हे महाराज एड़ो काम कर दो नहीं थे मन मृत्यु लोक में एक बार पासी भेज दो नहीं तो हूँ जाऊं और धर्मी राजा थोने संतुष्ट कर और उपाय अवश्य करूं। अब धर्मराज ने कहा, सूर्य भगवान के उत्तरायण में आते ही जो पुण्यवती मकर संक्रांति आवे है उन दिन से मेरी पूजा आरंभ करनी चाहिए। हम उन्हें कह दियो भाई देखो सा, और धर्मराज सूर्य भगवान उत्तरायण में आवते ही महान पुण्यवती मकर संक्रांति आवे उन दिनों जान मारी पूजा आरंभ करनी। इन्हीं प्रकार साल भर मेरी कथा सुने, पूरा एक 12 महीना जो हमारी कथा होने पूजा करें और इनमें कभी चूक न करें। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 अंगों का पालन करें और आपातकाल आवे कोई भी तो हमारा 10 को नहीं एनो पूजा करें और यथा लाभ संतोष समा यम ए जो यमन नियमन और मन को वंश करनो और मन ने वंश कर देनो। किसी वस्तु को नहीं चुराना चाहिए, किसी वस्तु ने सुरावनी नहीं, पर स्त्रियों या पर पुरुषों को बचना, यानी मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों को वश में रहना। इंद्रियों हैं जो थारी जो ए वश में राखनी, बुद्धि पवित्रता राखनी, मन में बुरी विचार न आने देना, इन मन रे मोने बुरा विचार नहीं आने देना। शास्त्र विधान का पाठ करजो, पूजा करजो, मारी कथा करजो, श्रवण करजो और दान पुण्य करना है और हाथ बोलना, सत्यवंत का व्यवहार करना, क्रोध नहीं करना, ये 10 धर्म के ए लक्षण है। यूँ कहो भाई ए धर्मराज जी कहो ए मारा जो 10 धर्म है नहीं और ए लक्षण है और जो तू ए जो मैं तने बताया जगह ए नियम रो पालन करो तो पूरा सीधो देखो सुख शांति पावन व्याकुट लोग में पहुँचो के। अब जब साल भर बाद फिर मकर संक्रांति आवे है, हमें देखो 12 महीना बीत्या है और पाछी मकर संक्रांति आई है और तब उद्यापन कर दे। पाछी देखो मकर संक्रांति 12 महीनों आवे रे नहीं उन दिन कहीं कर देना धर्मराज रो उद्यापन कर देना। होनेरिया असमर्थ हो तो चांदी की मूर्ति बनावे, भाई हो सके तो होनेरी बनावे, नहीं हो तो चांदी की मूर्ति बनावनी। और विद्वान कोई ब्राह्मण वे दारा पूजन, कोई विद्वान ब्राह्मण मिल जावे और उन्हें पूजन करनो, हवन करनो और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करन और पंचामृत से स्नान करें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करनी और पंचामृत स्नान करनो और उन्हें पूजा करनी चाहिए। धर्मराज जी मेरे साथ में चित्रगुप्त की पूजा भी करें, हमारे हाथ जो चित्रगुप्त जी है महाराज बैठा नहीं और भी पूजा करेंगे और मुझे सफ़ेद काले तिलों के लड्डू का नवेद समर्पण कर दे। और मने जो एक काले तिलरा जो लाडू वे नहीं सफ़ेद तिलरा ए जो मने समर्पण करें ए चित्रगुप्त को काले तिलों के लड्डू का भोग लगावे। चित्रगुप्त रे जो काला तिल वे नहीं और लाडू बना और भोग लगावना के। हमारी पुष्टि और तुष्टि के लिए ब्राह्मणों को भी जिमावे और हमारी जो पुष्टि और तुष्टि के वास्ते कोई ब्राह्मण बुला प्रांत ने भोजन करानो और बांसरी चाबड़ी ले 5.25 शेर धान जवार हमें एक बाँडेरी जो वे नहीं बांस साबड़ी और सिबड़ियों लेनो, सिबड़ियों लेन हवा हेर रो धान जवार जो मुक्ता तुल्य मानी है भरकर गुरु या ब्राह्मणों को भेंट कर दें और लिजान वो जो चीज़ है न सिबड़ियों मो जो धान बीजान ए लिजान एक ब्राह्मण ने दान कर दें भेंट कर दें। और श्रवण के चढ़ने के लिए और होने या चौंदीरी निशानी दान करे। देखो स्वर्ग में चढ़ने रवाज एक निशानी है कहनी है कि भाई भली होवे तो चढ़ने लिए होने री वे तो या चौंदीरी वे एक निशानी जान दान कर दे। सुंदर बनी होनी चाहिए, सया भी दान कर दे जिन पर मुलायम गदा हो, तकिया हो, रजई हो। देखो एक सयारो दान कर दे, माथे देखो कई बिछाणो होना चाहिए, मुलायम गदा है, तकियो है, रजई है, इनके सिवाय कंबल है, पादुका है, बांसुरी लकड़ी, लोटा, डोर, पोंचों, कपड़ों, 5 वस्त्र भी दान देना चाहिए।
ए जो मैं दोन बताया है ने भाई, ए दोन जो उजमणो पूरो होते पौन ए ब्राह्मण दोन कर दीजो। और गोदान की समर्था हो तो सफ़ेद या लाल गाय मेरे लिए, भाई जो थारे इतनी समर्था हो जावे तो एक गाय रो दान कर दीजो, या तो सफ़ेद वे या लाल गाय मेरे लिए, और काली गाय चित्रगुप्त के लिए दान करें। हमारे लिए तो सफ़ेद गाय दान करें और चित्रगुप्त वास्ते काली गाय दान कर दे ब्राह्मणों ने। और दान की वस्तु सर्व धारणा के लिए है, और सर्व जो धारणा है नहीं मोरे वास्ते और दान बतायो है। धनवान व्यक्ति यदि अधिक दे तो वो भी अच्छा है, घणवारू रुपया कने वे घणवारू दान दिखाड़े तो ही भाई रे वो अच्छो है। और हैं बातों हुण पर गुणवती भगवान रे आगे अब प्रार्थना करी, और प्रार्थना करन के हे प्रभु ए बातों है तो मुझे यमदूतों ने छुड़ाकर फिर संसार में भेजो। ए देखो बातों है तो आप यूँ करो, ए यमदूतों ने छुड़ा मन पास संसार में भेज दो के, और जिन्हें मैं आपकी वर्त कथा का प्रचार कर सकूं, इन वास्ते मन पाची भेजो संसार रे मोने मृत्युलोक में, तो हूँ थोड़ी कथा करूँ, थोड़ा प्रचार करूँ, धर्मी राजा री कथा और प्रचार करूँ संसार रे मोने। ज्यों ही भगवान की प्रार्थना करी और भगवान धर्मराज ने स्वीकृति दे दी, और उसी समय उनके मृत शरीर में पुनः प्राणियों का संसार हो गया। और धर्मराज देखो तो कहना हो, और जो उन्होंने जो शरीर उन स्वीकृति दिखाड़ी, उन समय शरीर में पुनः और प्राणों रो संसार हाँ आयो रो पाची जीवती होगी। और उनके पुत्रादि कहने लगे कि बड़ी प्रसन्नता है कि हमारी माता जी पाँच जीवित हो गई। और वे बेटा जगह कहने लगा री माँ तो हमार तो गया है, पाँच जीवित हो गया, बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके अंतर व गुणवती अपने पति पुत्रादि को सब बातें कई जो धर्मराज ने मनुष्यों के कल्याण के लिए कही थी। जो धर्मराज ही बताई नहीं जो बातों वे आपरे पति ने आपरे पुत्र ने आपरे परिवार ने बात बताई, और खुद ने भी व्रत हरू कर दियो। और जो खुद नहीं उन व्रत हरू कर दियो। मकर संक्रांति से ही उन्हें प्रतिदिन धर्मराज की पूजा और ये कथा आरंभ कर दी, और श्रवण में जाने के लिए दान पुण्यादि कर्म आरंभ कर दिया। हमें स्वर्ग जाने वास्ते दान पुण्य बीजान बा झका करना जगह हरू कर दिया। इन्हीं प्रकार गुणवती साल भर में धर्म कथा सुनकर धर्म के 10 अंगों का पालन कियो। एक बार महीना पूरी धर्मराजा की कथा हुई, और जका पालन बीजा हाँ करना अंगों 10 अंगों पालन करना हो वो हैं पालन कियो। और मृत्यु उपरांत जब स्वर्ग में पहुंची देवता ने उनका आदर किया। और पाँच देखो ए दान बीजा कर करान उजमणो बीजो कर करान जो कई बार जीव प्रीन पाची मृत्यु हुई, उन टाइम स्वर्ग में पहुंची बा स्वर्ग में गी जनो कई देवता हैं उन्होंने आदर कियो, तथा सदा स्वर्गीय भोगों को भोगती रही। और सदा उठ स्वर्ग रे मोह बा भोगती रही। और महाराज ने सनकादि ऋषियों से कहा कि हे मुनियों, जिन घर में स्त्री या पुरुष इन धर्मराज व्रत को श्रद्धा से प्रतिदिन पढ़ते और हुणते। हमें ऋषि कहीं गए सूजी महाराज के सनक ऋषियों ने कहो महाराज, जिन घर मोने स्त्री है या पुरुष है इन धर्मराज कथा ने श्रद्धा पूर्व प्रतिदिन पढ़े हुणे वे दुखों से मुक्त हो जावे। प्रतिदिन देखो इन धर्मराज कथा ने हुणे हैं और पढ़े है, इन धर्मराज कथा ने आगे प्रचार करे है, वे मुक्त हो जावे, दुखों मुक्त हो जावे। बस इसमें कोई संशय की बातों नहीं है। मृत्यु काल में यमदूत जो लेने आते हैं, अरे मृत्यु हुई उन टाइम कौन आई, यमदूत आई, और उनको भी आदरपूर्व ले जाते हैं। और इन वास्ते देखो उन्हें भी ले जावे, और धर्मराज भी उन्हें सदा सुखी रखते हैं। धर्मराज की कथा हुणो, धर्मराज की कथा करो, और देखो ए दान पुण्य करो, 10 अंगों जो को ए बताया जाकर उनकी पालना करो तो के सदा सुखी रहो। यदि इन मनुष्यों के कुछ पाप बाकी हो तो शीघ्र पाप नाश का उपाय बताकर शीघ्र पाप मुक्त कराने के सहायक बन जाते हैं। और हमें देखो कहीं कहो गरुड़ पुराण में आदि में लिखा है कि पापी लोगों को यमदूत महान कष्ट पहुंचाते हुए ले जावे। हमें देखो गरुड़ पुराण में एक लेख आवे है कि भाईड़ा पापी हुए इन जको ने तो यमदूत आवे है, और गले मोने डोरडी घात घसीटता 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 कट लेन जावे है धर्मराज कने। और परंतु धर्मराज की कथा करने वाले यम लोग मार्ग में कभी बे कष्ट नहीं पावे। जो धर्मराज की कथा करे, धर्मराज की कथा होने बे कड़ी यम लोग मार्ग में कभी कष्ट नहीं पुगावे, और एवं प्राणी शीघ्र स्वर्ग लोग और मोक्ष प्राप्त कर ले। और जका भी हुणे, जका भी पढ़े, जका धर्मराज की कथा करे, और वे सीधा मोक्ष पहुँच जावे और प्राप्त हो जावे, स्वर्ग सीधा वे सीधा स्वर्ग जाता रहे।
तो आप हैंग हम बोल परा सभी जयकारो बोल दो, बोलो धर्मी राजा जी महाराज की जय हो, धर्मी राजा भगवान की जय हो, जय हो सर जय हो। तो हमें इन धर्मी राजा ने कथा जो माताओं बहनों होनी है, भाई बंधुओं होनी है, जका चैनल ने सब्सक्राइब नहीं कियो है जो इन हमारे चैनल ने सब्सक्राइब कर दीजो। धके धके बढ़िया बढ़िया वीडियो लाऊं, ए राई तिली री बातों, रस्ते री बातों, यमराज री बातों, धर्मराज री बातों, ए बैंकुट री बातों, कई बातों है जो वीडियो नया नया वीडियो चाड़तो रहूँ यूट्यूब माते। जो इन चैनल ने थे जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजो, एक घंटी आवे बा घंटी बजा दीजो जो सीधो वीडियो थोड़े कने पहली पूग जावे। और आगे थोड़ी माताओं बहनों भाई बंधु होने जगह हैं थोड़ा शेयर कर दीजो और पुन थाने मिल जाई। धर्मी राजा की बात आगे शेयर करने हूँ, कदी देखो सा नरक नहीं पहुँचे सीधा सरगी जाओ। बोलो धर्मी राजा महाराज की जय।